महाकुंभ से जुड़ी एक और दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ गई है दोस्तों। जी हां, आपको बता दें कि महाकुंभ जाने के लिए यात्री घर से निकले थे। नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन तो जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जग मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये जो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। ये तो छाती पकड़ रखे हैं, अपने बेटा को चलते। चलिए अभी आप संभालो आप सबको, है ना। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनका कहना है कि मृतकों की तादाद ज्यादा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उस समय जो भगदड़ मचा वहां पर 30 लोगों की जान गई है। दूसरी बार दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, और इस बार दोस्तों प्रयागराज जाने के लिए यानी कुंभ में जाने के लिए लोग अपने घर से निकले थे। देश के अलग अलग हिस्से से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, वहां से स्पेशल ट्रेन के थ्रू दोस्तों उनको जाना था प्रयागराज। लेकिन इसी दरमियान दर्दनाक हादसा हो गया है और लगभग 18 से 20 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, जिसमें बच्चे, महिलाएं और मर्द शामिल हैं, और कई सारे लोग कुचलकर बुरी तरीके से घायल हो गए हैं दोस्तों। प्रत्यक्षदर्शियों का जो कहना है, उनका कहना है कि अचानक इस कदर भीड़ हो गई थी, और उसके बाद माजरा ऐसा था कि कभी अनाउंसमेंट हो रहा था कि कभी प्लेटफॉर्म नंबर इसमें आने वाला है तो कभी दूसरे में आने वाला है, तो इसी कारण लोग इधर से उधर हो रहे थे, और उसी दरमियान अचानक से भगदड़ हो जाता है। और जब भगदड़ हो जाता है, चूंकि हद से ज्यादा भीड़ हो गया था प्लेटफॉर्म पर, और प्रशासन की व्यवस्था भी उस तरीके की नहीं थी जिस कदर भीड़ था, तो ऐसे में दोस्तों भीड़ अनियंत्रित हो गई, और आपाधापी की वजह से ट्रेन में चढ़ने और आपाधापी की वजह से कई लोग दब गए, और इसी दबने की वजह से लगभग 18 से 20 लोग मारे गए हैं दोस्तों, और कई लोग घायल है, जिनको एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। तो दोस्तों बड़ी दर्दनाक खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, और यह दिल को दहलाने वाली खबर है दोस्तों। और एक बार फिर कुंभ यात्रा करने वालों के साथ बड़ा हादसा हो गया है, और इस हादसे में न जाने कई लोग मारे गए हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों लगभग 18 से 20 की तादाद बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि मृतकों की तादाद और है, लेकिन जो प्रशासन का अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज तक वगैरह का दावा है कि 18 से 20 लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों दर्दनाक खबर, बड़ी अफसोसनाक खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है। तो इस बारे में क्या आपका कहना है? लोगों का कहना है कि जब शासन प्रशासन को मालूम था कि प्रयागराज के दौरान इतना ज्यादा भीड़ होने वाला है, करोड़ों करोड़ की भीड़ होने वाली है, और आप जगह जगह पर जाकर दावत दे रहे हैं कि आइए प्रयागराज, आइए आइए प्रयागराज, आइए संगम में डुबकी लगाइए, तो फिर आप तो मेहमान तो बुला रहे थे, लेकिन मेहमानों के लिए आपने इंतजाम क्या कर रखा था? क्या जिस तरीके से लोगों के आने के आसार थे, क्या उस तरीके के इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? और अगर उस तरीके के इंतजाम हो रहे हैं तो आज ट्रेनों के अंदर इतनी भीड़ कैसे है? लोग जो कंफर्म टिकट है, वो उन लोगों के हाथों में टिकट है, लेकिन टिकट होने के बावजूद वो अपने ट्रेनों के सीट तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो ट्रेनों में नहीं पहुंच पाए हैं, बैठ नहीं पाए हैं, उनकी ट्रेनें छूट गई है। इस तरीके का मामला आया है दोस्तों, जिससे साफ तौर पर यह लग रहा है
कि जिस तरीके से भीड़ होने की आशंका थी उस तरीके का जगह जगह पर इंतजाम नहीं किया गया और जिसकी वजह से जगह जगह पर भीड़ का ये मामला है। और आज दिल्ली का जो कल दर्दनाक वाकया हुआ शाम का दोस्तों, जिसने दिल को चीर कर रख दिया है और कई घर के लोग जो डुबकी लगाने के लिए गए थे अब उनकी डुबकी कभी भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि उनकी मौत हो गई है, भगदड़ में दबकर मौत हो गई है दोस्तों। तो दर्दनाक खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है और कुंभ में जाने वालों के साथ फिर से हो गया है बड़ा हादसा और कई लोग इस हादसे के शिकार होकर अपनी जान को गंवा बैठे हैं। तो दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक वाकया इस समय कुंभ से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है। भगदड़ के बाद दोस्तों स्थिति और गंभीर इसलिए हो गई कि जो सामने लोग मौजूद थे उनका कहना था कि वहां पर प्रशासन नहीं था और प्रशासन नहीं होने की वजह से लोगों को जल्दी जिस तरीके से बचाया जाना चाहिए था वो काम, रेस्क्यू का काम नहीं हो पाया। कुली वगैरह जो थे उन लोगों ने बचाने का काम किया, लोग आपस में ही बचाने का काम किया, लेकिन इस आपाधापी में कई लोगों का दम घुट गया और कई लोग दबकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लोगों का कहना है दोस्तों कि नई दिल्ली स्टेशन में जब प्रशासन पहुंचा तब तक लगभग 1 घंटे का देरी हो गया था। लगभग 1 घंटे का देरी का बात लोग कह रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद दोस्तों आंकड़ा जानने के लिए लोग उत्सुक थे कि आखिर कितने लोगों की जान गई है। सब कह रहे थे कि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, लोगों के दम टूट गया है, लोग मारे गए हैं, लेकिन जो तादाद था वो तादाद सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि अंततः भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में लगभग 18 से 20 लोगों की जान गई है। दोस्तों बड़ा रोचक बात यह भी है कि पहले भगदड़ होने की बात से ही इनकार किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि नहीं भगदड़ नहीं बची है, सिर्फ अफवाह फैला है। लेकिन जब स्थिति सामने देखने को मिला दोस्तों, लोग हैरान हो गए, अपनी आंखों से देखकर लोग हैरान हो गए। और आज जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी को आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है कि आप वहाँ से उसको नहीं रोक पाएंगे, वहाँ पर आप नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि वो स्थिति सामने आ जाती है। और यही हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया जब तक आपको जानकारी देती तब तक पूरा वीडियो, भगदड़ का वीडियो लाइव फुटेज सोशल मीडिया पे चल रहे थे दोस्तों। और अंततः अब ये आंकड़ा 18 से 20 लोगों तक पहुंच गया है। हम उम्मीद करेंगे कि ये आंकड़ा यहीं पर सिमट जाए, आगे नहीं बढ़े दोस्तों। और जितने लोग इस पूरे दर्दनाक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के दौरान मारे गए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए दोस्तों। और घोर आलोचना करते प्रबंधन